ओके बेटा, हम BA 6 सैम के इंग्लिश के कुछ प्ले रीड आउट कर रहे थे। हमारा ग्लिम्स ऑफ थिएटर का जो द विल प्ले है, जिसके 3 सीन थे, वो रीड आउट हो चुका है। आप वीडियो आप जाके यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो इसी में। ठीक है, इंग्लिश में प्लेलिस्ट में इंग्लिश लिखा हुआ टाइटल, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्स ऑफ थिएटर का प्ले विला फॉर सेल। विला फॉर सेल जो कि 1 एक्ट प्ले है। इट मीन्स इसमें एक ही सीन है। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे हमने विल पढ़ा था, द विल प्ले पढ़ा था, वो 3 सीन में दर्शाया गया था। और सच्चा कित्री ने इस लिखा है। और इसमें जो मेन करैक्टर है वो है मिसेस जूलियट, जो कि विला की या कह लो कि मकान के हाउस की ऑनर है। वो अपना जो हाउस है वो उसे बेचना चाहती है और कहीं और पर शिफ्ट होना चाहती है। और जेनी एंड गैस्टन जो उसके कस्टमर आए हुए हैं, जो विला को ख़रीदना चाहते हैं। जेनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि मैं कोई ना कोई नया घर ख़रीदूँ। ठीक है, बट गैस्टन जो है उसके साथ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आया हुआ है। वो उसका वैसे के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि वो घर खरीदे, इसलिए इन दोनों के बीच में बहस भी होती है। उसे पता है कि अगर जेनी ने कोई घर खरीदा, मेरा सारा पैसा उसी घर में लग जाएगा, तो जेनी की जो फैमिली है, एक तो पेरेंट्स या फिर आके सिस्टर जो है, वो उसके घर में आकर रहना शुरू कर देगी। तो वो नहीं चाहता अपनी मेहनत की जो पैसा है वो ऐसे फजूल खर्ची में विला ख़रीदने में लगा दे। लेकिन एंड में वो विला ख़रीद लेता है। क्यों ख़रीदता है वो भी इंटरेस्टेड ट्विस्ट वगैरह है। मिसेस AI स्मिथ एक अमेरिकन की फेमस एक्ट्रेस है। उसके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा बहुत सारा है, इसलिए वो कुछ समय के लिए वहाँ आती है और गैस्टन को विला का मालिक समझ लेती है और उसी को चेक पकड़ाकर उसके साथ डील करके चले जाती है कि मैं तुझे जो है तेरे ये विला ख़रीदना चाहती हूँ और इसको बाद विला को मैं एज ए बंगलो की तरह बंगला में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ताकि मैं जहाँ पर अपना आकर स्टूडियो बना सकूँ, क्योंकि वो फिल्में शूट करना चाहती है वहाँ पर। जो ऑनर है वो पहले कहती है कि मुझे 2,500 यानी कि 250,000 फ्रैंक्स का मैं ये विला बेचूंगी, बट बाद में वो डन करती है 200,000 फ्रैंक के रूप में। अब हम स्टोरी सारी रीड आउट करेंगे। द प्लॉट ऑफ प्ले मूव्स अराउंड द सेल ऑफ विला। जितना भी प्ले का प्लॉट है वो सारा किसके इर्द गिर्द घूमता है? विला के को सेल करने में। यानी कि सारी स्टोरी, सारा जो प्ले है विला को बेचने, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विला को बेचने के में ही भी इसी की बातचीत में जो डायलॉग्स में निकल जाता है। When the play opens, Madame Juliet wants to sell her villa. She puts up for sale sign. A month has passed. No customer has made any inquiries regarding the purchase of the villa. She is anxious about selling the villa. She thinks that she would get 200,000 francs. For people nearly bought the villa, she began to feel that villa no longer belonged to her. Her maid tells her that a lady would call and settle the price of the villa. Juliet says that she wants only 100,000 francs for villa, which is very near Join Villa, the French Hollywood. In the meantime, the maid asked Mrs. Juliet to let her off between the 9 and noon on the next day, as she wants to act in a film at the Join Villa studio. She wants to play the role of a maid for 100 francs a morning. Mrs. Juliet feels surprised on hearing that her maid has an offer of 100 francs for morning. कहते जे जो प्लाट है विला को सेल करने के आसपास गिर्द घूमता है, इसकी जो मालिक है वो जूलियट है, वो इस विला को बेचना चाहती है। उस पर उसने एक तख्ती भी लगा कर रखी है जिस पर लिखा है फॉर सेल। लेकिन वो काफ़ी चिंतित दिखाई देती है कि
1 महीना निकल गया लेकिन कोई उसे खरीदने नहीं आया। वो कम से कम 200,000 फ्रैंक्स के रूप में उसे बेचना चाहती है। तो कहती है, वो सोचती है, लेकिन इसी तरह जो मेड बताती है कि एक कोई ना, आप हौसला रखें, पेशेंस रखें, कोई ना कोई इसे लेने ज़रूर आएगा, ठीक है। तो वो उसके साथ बातचीत करती करती हुई कहती है कि मुझे 100,000 ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैं नियर जॉइन विला पे, जो फ्रेंच हॉलीवुड के पास है, जैसे हमारा इंडियन का बॉलीवुड है फिल्मों का, ऐसे ही हॉलीवुड है, वहाँ पर मैं जो है घर बनाना चाहती हूँ। जब वो जॉइन विला की बात करती है तो उसी दौरान मेड को बात याद आती है। कहती है, मुझे 9 से 2 बजे तक छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे एक रोल मिला हुआ है फिल्म में, उसके बदले मुझे 100 फ्रैंक्स मिलेंगे। फ्रैंक्स होते रुपये, ठीक है। इस बात को सुनकर जो मिसेस जूलियट है बहुत हैरान होती है कि एक मामूली से रोल के लिए उसे इतना पैसा मिल रहा है। May tells Mrs. Juliet that she herself can get the place of cook in the film for the 8 days for 100 francs per day. She will have to peel potato and make an omelette. Mrs. Juliet says that she is not hard up, so she does not want to take this work. The maid again tells Mrs. Juliet that acting in films is considered to be very honorable. The butcher also took part in the film shooting. A beggar has been offered 1,000 francs for playing the role of the real beggar. The maid wants Mrs. Juliet to think over the proposal. Miss Juliet says that she will. The maid assures Juliet that she would certainly to be taken for the film as she looked so comic. जब वो अपनी बात कर रही होती है कि मुझे जो है जॉइन विला स्टूडियो में एक रोल निभाने का, मेड का रोल निभाने का काम मिला है, तो उसके बदले मुझे 100 फ्रैंक्स मिलेंगे, तो कहती है आपको भी जो है एज ए कुक के तौर पर रोल प्ले करने के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी कुक हो। तो आप उसमें क्या जस्ट क्या करना, कभी पटाटो छीलने हैं, कभी आमलेट बनाना है, ये आपने काम करना है। तो मिसेस जूली कहती है कि नो नो, मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वहाँ पर रोल करना पड़े। तो सोचती है कि ये रोल प्ले करना, ऐसे छोटे छोटे रोल प्ले करना कि घटिया बात है। लेकिन वो समझाती है, मेड समझाती है कि आजकल ये काम जो है बड़ा ऑनरेबल है, लोग इसे बहुत ऑनरेबल की नज़रों में देखते हैं। इवन जो एक बुच्चर है उसे रोल प्ले करने के लिए मिला है, उसे भी 100 फ्रैंक्स मिल रहे हैं। एक बैगर है, उसे रोल प्ले मिला, तो वो एक ओरिजिनल रोल प्ले करेगा तो उसे 1000 तक ऑफ़र मिली हुई है। तो कहती है आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपका चेहरा बहुत जो है एक कॉमिक की तरह दिखाई देता है, तो आप बड़ी सुटेबल होगी उस रोल में जब एक कुक का रोल वगैरह करोगे। तो कहते चलो चलो कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी इसके बारे में। A lady who wants to buy the villa is expected. Mrs. Julius goes upstairs. She leaves the instruction with the maid to ask the customer to wait for some time. As she would be back after some time, the bell rings. Gaston and Jenny comes in. And the maid tells Jenny that she will tell Mrs. Juliet about their arrival. ये बात कहकर बाद वो मल्पी अपने सीढ़ियों के ऊपर चली जाती है। तो अपनी मेड को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि इन केस कोई कस्टमर आता है तो उसे थोड़ा समय रुकने के लिए कहना कि मैं थोड़ी बहुत टाइम के लिए रेस्ट कर लूँ। तो उसी टाइम के दौरान जो है वो एक कपल आता है, गैस्टन एंड जीनी आते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है विला को देखने, और इवन कि जीनी तो इंटरेस्टेड है विला को अब ख़रीदने के लिए। तो कहती है कि आप यहाँ बैठो, उसकी मेड कहती है आप बैठो, मैं अभी जाकर जूलियट को उसके बारे में, आपके बारे में बताती हूँ। जब वो ऊपर चली जाती है, बुलाने के लिए चली जाती है, फिर इन दोनों के डायलॉग स्टार्ट हो जाते हैं गैस्टन जीनी के बीच में, यानी कि दोनों में काफ़ी बहसबाजी होती है। Gaston and Jeannie began to talk about the merits and demerits of the house. Gaston criticized the garden of the villa. He said that it is no better than a yard with a patch of the grass in the middle. Jenny says that the inside of the house is very nice. Gaston says has nothing but 25 yards of printed cloth for
curtains and some paint. Jenny tells Gaston that he should see the rest of the house to give his assessment. Gaston does not want to see the kitchen to know that the garden is a myth and that the salon means reception room is bad. Gaston says that the salon could be converted into the annex. Ginny would like to convert it into the study. Ginny gets tired of gets the criticism. She asks him if she does not want to buy the villa, he should say it so frankly. Gaston said that he never wanted to buy this villa. It is only she who is crazy after purchasing the villa. He said that women are very nosy. He even tells Janet that she is making him buy a villa just to put her parents in it. He is sure that if they buy this villa, it would remain in the occupation of her parents from the beginning of April until the end of the September. Even her sister children would come and stay there. Jenny then asked Gaston why he has been looking for villas. Gaston said that he feels bored by the villas. Jenny then tells Gaston to stop being bored by the villas and buy one. Then they would not talk about it anymore. Gaston then says that if she wants to buy a villa for her parents, he would not pay for it. Jenny says that she can pay the price of the villa from her dowry. Gaston tells her that her dowry was spent a long ago. अच्छा, इन दोनों की आपस में बहस हो रही है बहुत ज़्यादा. पहले तो वो काफ़ी डीमेरिट्स निकालते हैं. गैस्टन कहता है कि देखो इसका जो बगीचा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक ग्रास ही लगाया और क्या है. तो वो जिनी दलील देती है कि देखो देखो अंदर का जो इंटीरियर है बहुत अच्छा है. तो वहाँ पर भी वो क्रिटिसिज्म करता है, कहता क्या है एक 25 यार्ड्स का एक पर्दे लगे हुए हैं और क्या है. फिर कहते हैं गैस्टन कहता है मैं तो इसे ख़रीदना ही नहीं चाहता. तो ये जो सैलन है, जो रिसेप्शन रूम है, इसे तो बड़ा कर देना चाहिए. तो वो जेनी कहती नहीं, इसे स्टडी रूम बनाना चाहिए. फिर वो कहती है कि आप हर बात में क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हो, इतनी आप नुक्ताचीनी क्यों निकाल रहे हो घर में. तो कहते कि जी अगर आप विला ख़रीदना नहीं चाहते थे तो फ्रैंकली बता दो, क्यों आप इतना मतलब फिर ऐसे बहसबाजी कर रहे हो. तो वो कहता है कि मैं तुझे विला ख़रीदना नहीं चाहता, सिर्फ तुम ही हो जो ख़रीदना चाहती हो, बार बार मुझ पर प्रेशर डाल रही हो. मुझे पता है कि तुम जो विला ख़रीदने किस लिए चाहती हो, जो तुम्हारे जो पेरेंट्स आकर जहाँ पर स्टे करें. अगर ये विला ख़रीद लिया तो तुम्हारे पेरेंट्स आकर अप्रैल से लेकर सितंबर तक जहाँ पर रहेंगे. इवन हो सकता है कि तेरी जो बहन है, सिस्टर है, वो भी यहाँ पर आकर रहने लगेगी. कहता ऐसे मुझे ये लगता है कि मेरा जो घर है वो बहुत बोर हो जाएगा, इस चीज़ों से मैं बोर हो गया हूँ. तो वो कहती है कि ठीक है, तुम घर देख कर जो बोर हो गया तो ये इसे लास्ट मानो, तो अपनी बोरियत ख़त्म करो. तो कहता देख लो, एक बात मैं क्लियर कट कह देता हूँ, जितने का भी जो विला होगा ना, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, ठीक है. तो लड़की आगे कहती है आप इस बात की फिक्र ना करो, जो मेरे दहेज से पैसा आया हुआ है ना, डॉरी से, मैं उस पर सारा पैसा वहाँ से खरीद लूँगी. तो कहता अच्छा, जो दहेज का पैसा वो तो कब का खर्च हो गया, किस पैसे की बात कर रही हो तुम. शी देन रिमाइंड्स हिम दैट सिंस देन ही हैज़ मेड, फिर उसे याद कराती है कि तुमने जो पैसा खर्चा भी है वो तुमने इन्वेस्ट किया था कमाई लगाने के लिए, उसमें पैसे से पैसा बना हुआ है, वो मेरे दहेज का पैसा है, तो मेरा हक बनता है कि मैं उस पैसों से विला खरीद सकती हूँ. Gaston again tells her that he would not pay for the villa even if she wants to buy it. Jenny says in that case it was no good coming to look for the villa. She suggests that they would leave the place. Presently, Juliet comes in. She asks Ginny and Gaston to sit down. Ginny says that the villa is excellent. Juliet says that she is not surprised to hear this. She knows that it is a delightful place. Its appearance is modest, but it has a charm of its own. She then says that the house has a great many advantages: electricity, gas, water, telephone, and drainage. The bathroom is beautifully fitted and the roof has been recently repainted. जब दोनों मियाँ बीवी की बहस हो रही होती है, उसी दौरान जो है जूलियट आ जाती है.
तो जीनी कहती है कि आपका घर बहुत अच्छा है। कहती मुझे पता है मेरा घर बहुत सुंदर है। तो इसकी अपीयरेंस बहुत मॉडेस्ट है, ये अपने आप में चार्म है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर है, टेलीफोन है, ड्रेनेज है। तो इसका बाथरूम भी वेल फिटेड वगैरह है। तो हमने अभी भी ये जो रूफ्स है उसे पेंट करवाया हुआ है। Ginny then asked Juliet the price of the villa. Juliet began to assume yes and says that she does not want to sell it anymore. But she is impressed by the agreement of Juliet, so she would not mind selling the villa to her. Ginny said that it is extremely kind of her to agree to sell it to her. She would like to have 2.5 lakh francs as francs price of the villa. To Gaston, the villa is not worth more than 60,000 francs. Therefore, Julie said that she would not sell it for less than 2 lakh francs. Gaston remarked that he would not mind allowing Mrs. Juliet to keep it. Jenny wants to see the upper story before leaving without buying it. Gaston does not want to go upstairs. Juliet takes Ginny upstairs. Gaston tells Ginny to go upstairs and examine the bathroom and comes back quickly. फिर मल्पी वो अपने रेट की बात करते हैं। तो वो कहती है कि मैं कम से कम जो है 2.5 लाख फ्रैंक्स में इसे बेचूंगी। तो गैस्टन तो क्योंकि इंटरेस्टेड होता ही नहीं है विला ख़रीदने में, तो कहता मुझे तो नहीं लगता जो 2.5 लाख का फ्रैंक्स है, मैं तो इसकी कीमत 60,000 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। तो कहती है चलो 2.5 नहीं सी तो कम से कम मेरा लास्ट प्राइस जो 2 लाख फ्रैंक्स है। तो फिर भी नहीं मानता। तो कहती है कि आप बेशक बाद में मन बना लेना, लेकिन एक बार ऊपर जाकर आप मेरा घर अच्छी तरह देख लो। लेकिन गैस्टन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जिनी को कहता है तुमने जाना है तो देखो और अच्छी तरह जो है जो बाथरूम वगैरह भी चेक कर लेना और जल्दी जल्दी आ जाना। यानी कि उसका बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है विला खरीदने में। अब एक और ट्विस्ट आता है। Ginny and Julius go upstairs. Gaston is left alone. The doorbell rings. The maid comes in along with Mrs. A.I. Smith. Mrs. Smith is in a hurry. She asks Gaston if he is the husband of the lady who has put up the villa for sale. She wants Gaston to tell her the price of the villa. She also tells him that she wants to build a bungalow in the place of the villa. She wants to be near Paramount where she is going to shoot some films. Gaston says he would charge 3 lakh francs and he would keep back a picture by the artist with him. She gives him a check by some amount and tells him that for the remaining money her lawyer Mr. Who will get in touch with him. Theater she goes away. उसी समय दौरान क्या होता है, डोर की बेल बजती है। जो मेड है वो दरवाज़ा खोलती है तो एक फेमस जो यूएसए की अमेरिकन की एक्ट्रेस होती है मिसेस ए.आई. स्मिथ, वो आती है। वो बड़ी जल्दी में होती है। तो मिस्टर गैस्टन को मिसेस जूलियट का हस्बैंड मान लेती है। सोचती है कि ये शायद मकान का मालिक है। तो उसके साथ बात करनी शुरू कर देती है कि मैं ये विला ख़रीदना चाहती हूँ, मैं इसे विले को बंगला में चेंज करना चाहती हूँ, जहाँ क्योंकि ये मेरे पैरामाउंट के पास ही है जहाँ फिल्म स्टूडियो होता है। तो वहाँ पर मुझे नज़दीक आना जाना बहुत इजी होगा, मैं फिल्में शूट कर पाऊँगी। तो गेस्ट ने कहता है देखो मैं ये विला बेचना नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हो तो मैं इसे 3 लाख फ्रैंक्स में बेच सकता हूँ। देखो वो कितना क्लेवर चालाक निकला। कहाँ वो ख़रीदना ही नहीं चाहता था। पहली बात तो ये घर उसका है ही नहीं, वो तो खुद कस्टमर था, खुद घर खरीदने आया था। तो उसने समय की नज़ाकत को देखा, चौके पर शक्का लगाया कह लो। तो उसने कहा कि हाँ मैं ही हस्बैंड हूँ, तो मैं आपको 3 लाख में ये फ्रैंक्स में ले सकता हूँ। क्योंकि उसकी डील कितनी हुई थी, 2 लाख पर। जो मालिक थी, जो खुद विला की मालिक थी, वो 2 लाख में बेचने के लिए तैयार थी। वहाँ पर इसने स्कीम लगा ली कि मैं 3 लाख पर इसे मना लेता हूँ, 2 लाख में ये जो है विला खरीद कर तो 1 लाख मैं कमा लूँगा। ठीक है ना, ये खरीद के बाद में इसे दे दूँगा और 1 लाख मुझे मिल जाएगा। यानी कि आधे घंटे के बीच में उसने 1 लाख रुपया कमा लिया। तो वो कहती है कि ठीक है मतलब ये चेक ले लो, तो बाकी रकम तुझे बाद में जो मेरा वकील है मिस्टर हू जो है वो दे देगा, जो सारी कार्रवाई होगी।
At that moment, Ginny and Juliet return from the upstairs. Gaston feels pleased. Gaston अब वो खुश नजर आ रहा है. With the description of the bathroom and bedrooms, कि जब वो लड़की बताती है, उसी मैसेज बताती है कि बाथरूम बेडरूम्स बहुत सुंदर है, अच्छे हैं, तो एक थोड़ी सी ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए खुशी प्रकट करता है कि भी मैंने अब थोड़ा सा मन बना लिया है कि तेरा घर खरीद लेता हूँ. ठीक है. He tells his wife that he has been thinking of his old age, so he would like to lead a quiet country life. He tells his wife that he wants to please her, so he is ready to buy the villa from the Juliet for कितना 2 lakh francs. He takes out his checkbook and he requests Julia to allow her to keep that picture which kept him company during their visit to the upper story. Juliet agrees that Gaston could keep the picture. He asks Julia to give him a receipt. Later, the liar will draw up the details. Gaston there tells his wife Jenny that he has made kitna 1 lakh francs in the bargaining and painting by Carrot. Jenny wanted to know how he had done it. Gaston tells her that he will let her know later on. जब वो उसकी मैसेज आती है तो वो बताती है तो कहता है कि चलो मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 2 लाख के आपका दूंगा. तो बाद में वो बताता है कि जो पेंटिंग है ना बाय कैरेट की, ठीक है, वो भी मुझे चाहिए. तो वो कहती ठीक है. तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि देखो मैंने बार्गेनिंग करके ना 1 लाख भी बचा लिया है और पेंटिंग भी ले ली है. तो उसे ये बात समझ नहीं आती कि उसने 1 लाख कैसे कमा लिया. तो कहता है इस सारी ये बहुत लंबी स्टोरी है, तुझे मैं बाद में बताऊंगा. तो ये बहुत फेमस प्ले है कि कैसे कोई अपनी विट को यूज़ करके, चालाकी कह लो यूज़ करके, किस तरह वो अपने पैसे बचा लेता है, इनके कमा भी लेता है.